Hello students, welcome to Eduate Education Anytime. In this video, we will have a discussion about real numbers and their decimal expansions, and we will solve example 5 to example 10. So देखिएगा, let us take some example of real numbers 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. As we know that the real numbers, it will be either rational number or it will be irrational number. Okay, rational number or it will be irrational number. So now we will discuss these numbers, rational number and irrational number, for different point of view. So we will discuss their representation or we can say expansion in डेसिमल. सो देखिएगा 10/3 को अगर हम कंसीडर करें, इस 10/3 को अगर हम लॉन्ग डिवीजन से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सो लॉन्ग डिवीजन करके देखते हैं. 10/3 की हम बात कर रहे हैं. 10/3 को किस तरीके से करेंगे. सो 3 को डिवाइड कीजिएगा 10 से, तो 3 3 is 9, 1 is remaining, here 1 is remaining. तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट हमने अप्लाई करना पड़ेगा. तो here it becomes 10. So 3 3s are again 9. So 1 is remainder. Okay, 1 is remainder. So again 0 हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे. 3 3s are 9. Again 1 is remainder. Again 0 लगाया हमने. 3 3s are 9. Again 1 is remainder. Again 3 3s are 9. So 1 is remainder. So every time यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम, 1 is remainder. This 1 is remainder. So देखिएगा 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं. 10/3 is equal to 3.33333 up to, ठीक है, इंफिनिटी. और इसको देखिएगा, एक तरीका है लिखने का 3.3 के ऊपर बार. इसका मतलब क्या है कि 3 ये रिपीट होता चला जाएगा. ठीक है, देयर इज रिपीटिशन ऑफ 3. और हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं देयर इज रिपीटिशन ऑफ 3. और ये जो रिपीटिशन है ये रिमाइंडर 1 के कारण है. दिस इज ड्यू टू द रिमाइंडर 1. ओके, और ये जो रिमाइंडर है ये डिनोमिनेटर में क्या है, 10 के 3. सो इससे कम होगा, ये याद रखिएगा, इससे कम होगा रिमाइंडर. सो नाउ अगर कंसीडर करें हम 7/8 को कंसीडर करें. सो 7/8 यानी 8 को 7 से हम डिवाइड करेंगे. सो पॉइंट लगा लीजिए, इट बिकम 70 एंड 8 8 64. सो रिमाइंडर इज 6. 0 आपने यहाँ लगाया. सो नाउ 8 7 56 और ये 4 रिमेनिंग, 0 लगाया, 8 5 is 40. In this case remainder is 0. After some sequences the remainder is 0. So remember this, 7/8 is equal to 0.875. तीसरा हमने एग्जांपल लिया हुआ है 1/7 का. देखिएगा इसको कैसे करेंगे. यहाँ देखिएगा 7 आएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे हम. सो पॉइंट हम यहाँ अप्लाई करेंगे. सो इट बिकम्स 10. देन 7 1 is 7, remainder is 3 0 and 7 4 is 28. Then remainder is of course 2, then 0, 7 2 is 14. So again remainder is 6, then apply 0, 7
7 7 8 जा 56, 56 आएगा यहाँ, and 4 remaining, remainder is 4, again 0, and 7 5 जा 35. Now remainder is 7, remainder is 5, this is 5. So apply 0 here. Now 7 7 the 49, and remainder is 1, remainder is 1. So further अगर हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो वही आ गया, यहाँ हम 0 रखेंगे, अगर इसको मैं अलग से दिखाऊं, यहाँ 0 रखेंगे, तो इस तरह से ये रिपीट होने वाला है। ओके, यानी ये सीक्वेंसेस आपने फिर से लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 रखा, फिर से 0 रखेंगे, फिर से ये कहानी दोहराई जाएगी। सो कहने का मतलब क्या है कि 1/7 विल बी इक्वल टू 0.142857। ओके, और इसके बाद 1 आ गया रिमाइंडर, ठीक है, 1 आ गया, और इसके बाद फिर से ये कहानी दोहराई जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो ब्लॉक है डिजिट्स का, यानी 142857, ये फिर से 142857 और इस तरह से चलता रहेगा, देखिएगा, मतलब फिर से ये ब्लॉक रिपीट होगा। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकल तरीका है ये, 142857 हमारा, इसके बाद फिर से 142857, देन फिर से 142857, इसको इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। सो 1/7 को हम ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया था रिमाइंडर आइदर बिकम 0, यानी रिमाइंडर देखिएगा इस केस में या तो 0 रिमाइंडर बच रहा है, 0 है रिमाइंडर आफ्टर ए सर्टेन स्टेप्स स्टेज, और स्टार्ट्स रिपीटिंग देमसेल्फ। आप इस केस को लीजिएगा, रिमाइंडर देखिएगा यहाँ पर 1 बार बार रिपीट हो रहा है, पहली स्टेज के बाद ही ये रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यानी इस केस में देखिएगा 1/3 में, यानी 1/3 में एक स्टेज के बाद ही रिपीट हो रहा है। सो नंबर रिपीट्स इटसेल्फ, एंड द डिवाइजर इन दिस केस, हम इसकी 10/3 की बात कर रहे हैं, डिवाइजर इज 3। ओके, लेकिन यहाँ पर 1/7 के केस में देयर आर 6 एंट्रीज, देयर आर 6 एंट्रीज। 6 एंट्रीज क्या है आपकी, देखिएगा, अगर आप यहां से शुरू करें, 3, दिस एंट्री इज 3, 2, 6, 4, ओके, दिस 5, देन इसके बाद 1। ओके, so 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये जो एंट्रीज होंगी 6, ऑफ कोर्स इट विल बी लेस देन दिस डिवाइजर 7, ये याद रखिएगा। सो इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग और रिमाइंडर S7 इज द डिवाइजर। सो इफ रिमाइंडर रिपीट, ये रिमाइंडर ये रिपीट कर गया ना, देखिएगा यहाँ रिमाइंडर ये था स्टार्टिंग में ये रिमाइंडर फिर से रिपीट कर गया। अगर रिमाइंडर रिपीट करता है, सो वी गेट ए रिपीटिंग ब्लॉक, इसके बाद वहीं से ब्लॉक पूरा का पूरा स्ट्रिंग ये आ जाएगी, देन इसके बाद फिर से वही आ जाएगी। ओके, सो ये हमने 10/3 के केस में भी देखा, ये 1 रिपीट होता जा रहा है, तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो ये 3 3 3 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ओके, हमने क्या देखा, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आपके पास रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्योंकि p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो p इज इंटीजर, q इज इंटीजर, ओके, इंटीजर, दिस इज इंटीजर, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको p/q की फॉर्म जो है रेशनल नंबर है, तो इसमें हमने क्या देखा कि या तो रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर या तो 0 हो जा रहा है और 0 नहीं हो जा रहा, ठीक है। सो अगर जिसमें 0 है इट्स ओके, यहाँ पॉइंट के बाद 875 यानी नंबर आपका टर्मिनेट कर गया। और यहाँ पर अगर देखिएगा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो स्ट्रिंग रिपीट हो रही है, यहाँ पर 3 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लॉक, पूरी स्ट्रिंग रिपीट हो रही है। सो वी आर गेटिंग रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। सो इनको हम
दोनों यानी केसेस के हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। सो केस 1 हम कंसीडर करते हैं, देखिएगा। तो केस 1 में देखिएगा रेशनल नंबर के लिए, केस 1 ले लेते हैं। रेशनल नंबर के लिए रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर बिकम्स 0। सो इस तरह के एग्जांपल्स क्या लिए थे हमने, 7/8 हमने आपको शो किया था, ये कैलकुलेट होके आया था, सिंप्लीफाई होके 875। और अगर हम 1/4 की बात करें, ये आ जाएगा 0.25, क्योंकि इसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5/, अगर हम 10 की बात करें, सो दिस बिकम्स 1/2 मीन्स 0.5। सो इसमें रिमाइंडर बिकम्स 0। तो ऐसे नंबर को देखिएगा द डेसिमल एक्सपेंशन एंड्स और टर्मिनेट। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इस डेसिमल एक्सपेंशन है, हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन ही तो एक तरह से किया है लॉन्ग डिवीजन करके, तो इट टर्मिनेट्स। सो रिमाइंडर बिकम्स 0, वी कैन से द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर द डेसिमल expansion terminates and it terminates after finite number of steps। ये हमने देखा, it terminates after finite number of steps। so ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, such numbers are called terminating decimals or okay terminating decimals। और ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग। सो दे आर टर्मिनेटिंग। ओके, केस 2 में देखिएगा, केस 2 के लिए हमने एग्जांपल देखिएगा, आपको 10/3 बताया था। 10/3 कितना आता है, 0.3333333, इस तरह से ये चलता जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार, यानी 3 रिपीट हो रहा था। और अगर हम बात करें 1/7, इसमें 0.142857, ओके, यानी 0.124 से ये रिपीट फिर से हो रहा था, 142857 फिर से रिपीट हो रहा था, 142857 एंड सो ऑन। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको शो कर सकते हैं 0.142857 का रेपिटेशन। इसके ऊपर हमने 1 लगा दिया। तो हमने क्या देखा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, द रिमाइंडर in this case never becomes 0 and with repetition, रिमाइंडर रिपीट भी हो रहे हैं। ओके, सो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, सो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब केस 3 कंसीडर कर लेते हैं। केस 3 कंसीडर करेंगे इरेशनल नंबर के लिए, ये अलग से हम कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए इरेशनल नंबर फॉर एग्जांपल 2, सो एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। सो इसमें हम क्या देख पाते हैं कि रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। ऐसे केस में रिमाइंडर, इरेशनल नंबर के लिए रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। ये केस यहां भी था, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 रेशनल नंबर के लिए, बट ये था विद रिपीटिशन। लेकिन यहां पर क्या होगा, विद आउट रिपीटिशन, विद नो रिपीटिशन। सो ये इस वजह से इनको इरेशनल नंबर भी कहते हैं। सो वी कैन से नंबर जो होगा आपका या तो टर्मिनेटेड होगा, यानी नंबर विल बी
रियल नंबर की बात करें हम, रियल नंबर, सो आइदर it will be terminating or it will be non-terminating repeating. ये हम बात कर रहे हैं रियल नंबर तो है, कैसा नंबर है इन दोनों केस में? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर इट विल बी आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और रियल नंबर कैसा हो सकता है? अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो ऐसा नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, दिस नंबर विल बी, सो नंबर irrational number will be non-terminating, non-repeating, non-repeating. सो देखिएगा, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल यानी वो आपका रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर का जो दूसरा टाइप है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का भी है। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर नॉन रिपीटिंग है, ऐसा नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। सो ये याद रखिएगा, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ऐसा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल नंबर होगा। अब एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 5 में दिया हुआ है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। सो 10/3 के लिए देखिएगा, 3 3 जा 9, 1 रिमेनिंग, देन 0, पॉइंट हमने लगाया इस 0 को अप्लाई करने के लिए, 1 रिमेनिंग, फर्दर 9 1 0, देन 3 1 remaining again. So we can write this 1/7, 10/3 is equal to 3.333333 and so on. So 10/3 को हम कह सकते हैं, it is equal to 3.3 bar. Now 7/8, यहाँ पर देखिएगा 7 आएगा या 8 आएगा। सो इसके लिए दिस पॉइंट लगाया, 0 आ गया यहाँ, सो 8 आएगा, 64 आएगा यहाँ, 6 देन 0, 7 टाइम्स 56, 4 रिमेनिंग, 0 अप्लाई किया, 5 टाइम्स जाएगा 40. So we can say 7/8 is equal to 0.875. Next is 1/7. So यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 7 3 0 अप्लाई किया, 4 आएगा, 28 आएगा यहाँ पर, और ये बचेगा 2, देन फिर से 0, 2 टाइम्स जाएगा, 6 रिमेनिंग, 0 हो गया, 8 आ जाएगा, 56, 4 बचेगा, 0, 5 आएगा, 35, 5 रिमेनिंग, 0 आ गया, 7, देन 49 यहाँ आएगा, 1. सो यानी ये रिपीट हो गया, मीन्स फिर से यही स्ट्रिंग आएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और ये स्ट्रिंग रिपीट होगी। तो हम इसके ऊपर वाल लगा देते हैं, क्योंकि देखिए 1/7 जो एक्चुअली आएगा 0.142857, 142857, 142857 एंड सो ऑन। तो इस रिपीटिशन को हम बार की फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं
एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है, शो दैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर. In other words, express 3.142678 in the form p by q where p and q are integer and q is not equal to 0. So नंबर हमारा दिया हुआ है 3.142678. तो इसको हम डेसिमल एक्सप्रेशन में देखेगा 3142678 डिवाइडेड बाई, ये हमने पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लगेगा, पॉइंट के नीचे 1 और कितनी जीरो आएंगी 1 के आगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे. सो इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया. इट इज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. और देखिएगा दिस इज इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड दिस q इज नॉट इक्वल टू 0. p एंड q are integer and q is not equal to 0. This denominator not equal to 0. Okay. Example 7 करते हैं. Show that 0.3333 and so on. इसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं. Can we express in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो स्टूडेंट इस नंबर को हम देखिएगा, ये जो रिपीट हो रहा है इसको हम x मान लेते हैं. सो लेट x इज इक्वल टू 0.333333 एंड सो ऑन. इक्वेशन 1 की फॉर्म में ले लेते हैं इसको, और इसको देखिएगा क्योंकि हमने इसमें एक ट्रिक हमने लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये 3 तो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक. अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, देखिएगा 10x इक्वल टू, जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी पॉइंट कहाँ जाएगा 3 के बाद लगेगा, तो ये आ जाएगा 3.33. अब हमारा 3 तो इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा ही, ठीक है. अब 10x हमारा ये हो गया, तो हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देना है. ओके. सो नाउ इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं. 10x क्या है हमारा 3.333333 एंड सो ऑन, और x हमने क्या माना इक्वेशन 1 की फॉर्म में, दिस इज 0.333333 एंड सो ऑन. अब इसको जब माइनस करेंगे हम, ये माइनस कर दिया तो यहाँ तो 9x बच जाएगा, और आप देखिएगा यानी पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं तो ये इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये तो सारी यानी कैंसिल हो जाएंगी. कहने का मतलब क्या है कि आंसर क्या आएगा आपका, आंसर 3 आएगा. ओके. तो ये आप दिस माइनस 0.this इज इक्वल टू 3. सो अब x क्या कह सकते हैं आप, x विल बी इक्वल टू 3/9, मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से कैंसिल होके 1/3. सो जो हमारा x माना था हमने, यानी हम कह सकते हैं कि 0.3333, जिसको कि हमने x माना था और इसको हम लिख पा रहे थे 0.3 बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 1/3. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. एग्जांपल 8. शो दैट 1.272727, जिसको कि हम 1.27 बार लिख सकते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखिएगा अगर हम इसको देखें 0.3333 इस तरह से क्वेश्चन था. अब यहाँ पर क्या है, अब आप देखें इसको अगर उससे थोड़ा सा हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 पॉइंट, ये तो ठीक है यहाँ 0 था लेकिन यहाँ 1 पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा था, 3 बार बार. यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 27 रिपीट हो रहा है. ठीक है, 27 रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पर हमने फिर से एक ट्रिक लगानी पड़ेगी. तो इसको पहले तो सबसे पहले x मान लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 1 पॉइंट, इसको हम लिख लेते हैं 1.27272727 एंड सो ऑन. अब इसको हमने क्या करना है,
देखिएगा 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ अब 2 डिजिट ये रिपीट हो रही है। तो so let x equal to this, so it implies that 100x क्या हो जाएगा, it will be, देखिएगा 100 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये पॉइंट यानी 2 जगह शिफ्ट हो जाएगा, राइट शिफ्ट होगा पॉइंट, ये आ जाएगा 127, ओके, 0.27272727, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रही है या 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो पॉइंट को 2 डिजिट ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो 100x ले लिया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा और इसको इक्वेशन ऊपर वाली को हम 2 मान लेते हैं और देखिएगा या इसको 2 मान लीजिएगा, ओके, और ऊपर वाली को इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब फिर से इस इक्वेशन को लिखते हैं, 100x हमने क्या लिया था, 127.272727, ठीक है, और x इक्वल टू क्या है 1.27272727। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो यहाँ 99x आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, देखिएगा क्लियर है कि 126 आ जाएगा। तो अब 99x इक्वल टू x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या होगी 126 डिवाइडेड बाई 99, सो इट विल बी 126 बाई 99। इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 9 से, तो 9 से ये जाएगा 9 बजा 9, 3 रिमेनिंग तो 36, 9 4 जा 36 और 9 से ये 11 टाइम्स जाएगा, सो वी कैन से 1.27 var इज इक्वल टू 14/11। अब ये p by q की फॉर्म में जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल 9, शो दैट देखिएगा 0.23533535, इस नंबर को हम बिल्कुल थोड़ा सा इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे। कैन बी एक्सप्रेस्ड, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form, ये एडिशनल लिख गया है, so this can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो देखिएगा इस नंबर को देखिएगा 0.2353, ओके, यानी यहां पर रिपीटिशन किसकी हो रही है 0.235। अब आप देखिएगा, अब अगर आप पिछले 2 एग्जांपल्स को कंपेयर करें, मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूं, पहले एग्जांपल में क्या था 0.3 बार, दूसरे एग्जांपल में क्या था दूसरे एग्जांपल में देखिएगा क्या था 1.27 बार। तो यहाँ पर तो ठीक है, 0 की जगह 1 आ गया, इट्स ओके, इट्स नाइस, इट्स फाइन। सो यहाँ 3 यानी एक डिजिट रिपीट हो रही थी, यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर नंबर क्या है आपका 0.2 के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है। तो पहले तो हम इस नंबर को थोड़ा सा इसकी फॉर्म में चेंज कर लें, तो ये फॉर्म अगर इस फॉर्म में इसको अगर हम x मान लेते हैं, यहाँ पर ये ट्रिक लगानी पड़ेगी, 0.235 है ये समझिएगा, तो पहले इसको इस फॉर्म में तो चेंज कर लें, तो हम 10x क्या कहेंगे 10x कहेंगे, हाँ ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा राइट 1 प्लेस, तो 2.35। अब ये हमारा कौन सी पोजीशन में आ गया, इस टाइप से इस पोजीशन में आ गया, ओके। सो इसको हम लेके चलेंगे, फिर हम जैसे हमने इसको सॉल्व किया था ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, यानी हमने ये नंबर ले लिया x, इसको हम 10x इक्वल टू ये कह सकते हैं, और अगर हम इसको देखेगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिएगा इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, यानी इसको हम इक्वेशन 1, तो फिर से हम इसको लिखते हैं 10x, एक्चुअली ये क्या हो गया 2.35353535 की रिपीटिशन हो रही है। अब हमने इसको यानी 35 को 2 डिजिट को यानी इधर ले जाना है, यानी पॉइंट को हमने 2 डिजिट राइट शिफ्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम किस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन 1 मानी हुई है हमने,
इस इक्वेशन 1 को हम 100 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस केस में भी तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसको हमने x माना था, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। अब हमने क्योंकि ये 10x हो गया इस फॉर्म में, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x, और ये 2 डिजिट इधर आ जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 235.353535 एंड सो ऑन। इसको 2 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो 1000x में से 10x माइनस हुआ तो मेरा 990x आ गया, और जब मैं 235.35 ये रिपीट हो रहा है, इसको माइनस करूंगा, यहाँ पर 2.35 रिपीट हो रहा है, इससे माइनस करूंगा तो यहाँ पर 233 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 233 अपॉन 990. So we can say this 0.235 var, 35 पर var है, this may be written as 233 upon 990, which is the form p by q where p and q are integer and q is not equal to 0. क्वेश्चन 10 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड एन इरेशनल नंबर। हमने इरेशनल नंबर फाइंड करना है एक बिटवीन 1/7 एंड 2/7, यानी 1/7 क्या है हमारा, रेशनल नंबर, और 2/7 क्या है हमारा, इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। इसके बीच में हमने इरेशनल नंबर ठीक है रखना है। तो 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 को देखेगा, ये हमने सॉल्व किया हुआ है पिछले एग्जाम्पल में, यानी 1/7 को लिख सकते हैं 0.142857, और ये डिजिट रिपीट होंगी। और 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसका डबल कर दीजिएगा, ये इसको लिख सकते हैं 0.28, ठीक है 0.28। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल फाइंड, इसको लिख सकते हैं 0.285714। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने 1/7 सॉल्व किया था, 2/7 को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, तो वी विल गेट दिस वैल्यू। अब हमने, क्योंकि ये आपका देखिएगा ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये नंबर क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बीच में हमने, ठीक है, इरेशनल नंबर डालना है, और हमें पता है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा नंबर हमने डालना है जो कि रिपीट ना करे और इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो। तो हम ले लेते हैं 0.16 से ले सकते हैं, तो डेफिनेटली ये बड़ा होगा, 167098580123058 एंड सो ऑन। तो ये आप कुछ भी अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। सो दिस नंबर विल बी इरेशनल नंबर। सो ये हम लिख देते हैं दोबारा से, 16709858012305876098759, ये चलता जाएगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट, education anytime. If you feel it is beneficial for you and your friends, please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications. We also provide online and offline classes.